अगर मैं इसका फैक्टर निकालूं कुछ कर करके तो बदले हो, तो अब बदलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 5 महीने बच गए हैं। ठीक है बच्चों, तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सारे बच्चों की जो पढ़ाइयाँ चल रही होंगी वो एकदम गजब चल रही होगी, और अब जो है आप 5 मंथ बचे हुए हैं, उसी हिसाब से आप अपने स्पीड को कछुए के चाल से आप खरगोश की चाल में बदल दिए होंगे। अगर नहीं बदले हो तो अब बदलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 5 महीने बच गए हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताई है, उसी स्ट्रैटेजी पे काम करते रहिएगा। विद इन 3 मंथ हम ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो 1.5 महीना बचेगा या 2 महीना बचेगा या पेपर के बीच में जो गैप बचेगा, उसके अंदर हम रिवीजन करते जाएंगे, और जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतने मार्क्स हमारे अच्छे आएंगे। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें जो करना क्या है, इन पूरे 3 महीने के अंदर इस पूरे सिलेबस को ख़त्म करना है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल का 2.2 एक्सरसाइज से। टॉपिक का नाम पहले क्या चल रहा था आप ये बताओ, क्या आपको पता है? नहीं चल रहा है ना, नहीं पता चल रहा है, तो आपको करना क्या है, इससे पिछली वाली वीडियो को देखना है, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि एक टॉपिक था। हमें बताना था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अब जो हमारा चलने वाला है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वैसा ही होता है कुछ और, जिसका नाम हम दे देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर आप लोगों को यहाँ तक पसंद आ गया हो तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। जो आपका टॉपिक है आज का वो क्या है? आपका जो टॉपिक है वो है आपका रिलेशन। हमें रिलेशनशिप बताना है जीरोज और कोफिशिएंट में। ठीक है, किस चीज में? जीरोज में और कोफिशिएंट में, वो भी जो क्वाड्रेटिक नहीं है, यहां पे है क्यूबिक। क्योंकि क्वाड्रेटिक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हमारी बारी है क्यूबिक की। तो सबसे पहले आपको ये बताना है, कमेंट करके अभी वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले जाके कमेंट करो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, और अगर आपको पता है तो आप एक एग्जांपल देके दिखलाओ कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम जो है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मान लेते हैं ये इसका एक जनरल इक्वेशन है। तो प्यार से, इज्जत के साथ मैथ्स को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको स्लो करना है। ठीक है, प्रोसेसर को, अपने दिमाग को एकदम ठंडा करना है और एकदम ध्यान देना है कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ। देखिए, जो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस d, ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं इसका फैक्टर निकालूं कुछ कर करके, तो आपका जो फैक्टर होगा वो हो सकता है x माइनस कुछ ऐसा हो, है ना, हो सकता है x माइनस बीटा हो। ठीक है, अगर मैं फैक्टर निकालता हूं तो यही 3 चीज निकलेगा। वो डिपेंड करता है a b c d की वैल्यू पर। ठीक है, कि अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा की वैल्यू क्या आएगी और गामा की वैल्यू यहाँ क्या आएगी। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर निकल के सामने आएंगे, है ना, जैसा कि आज तक हम लोगों ने 8वीं या 7वीं क्लास में किया है। ठीक है, अगर अब हम बात करें, ठीक है, डिवीजन का टर्म तो हटा दिया गया है, लेकिन अगर हम बात करें किस चीज़ की, कि आपका जो ये पॉलिनोमियल है, क्या है बच्चों, जो पॉलिनोमियल है, इसे अगर मैं लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूं, क्या, ये देखो, तो मैं लिख सकता हूं के एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं? क्यों नहीं लिख सकता? मैं उसका रीजन पूछना चाहता हूं आपसे। देखो, यहां पे के हो सकता है कोई एक कांस्टेंट हो, यहां जो के है हमारा, वो हमारा क्या है बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है, और अल्फा, बीटा एंड गामा जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल है यहां पे। ठीक है, चलिए, तो अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। तो हमारा जो मुद्दा है आज का वो है कि हमें तो बताना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में इसका क्या रिलेशन होगा, तो हमें वही फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन तीनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो किसी को कोई दिक्कत या परेशानी
अगर हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब x का मल्टीप्लाई हम बीटा के साथ करेंगे तो आ जाएगा माइनस का x बीटा। ओके, अब हम अल्फा का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका x अल्फा। अब अगर मैं अल्फा के साथ बीटा का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका आ जाएगा अल्फा बीटा। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इस चीज को बाहर ही लिख देता हूं x माइनस गामा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब जो है x का मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ कर दो जल्दी जल्दी। ठीक है, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बीटा कहाँ भूल रहे हो बच्चों, x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर अल्फा एंड प्लस एक्स अल्फा एंड बीटा। साथ में ये जो गामा बचा है उसको भी तो देखना है अब हमें। अब इस गामा का दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर गामा, माइनस का माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्स बीटा इंटू गामा, एंड यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस होगा फिर से प्लस, यह आ जाएगा आपका एक्स अल्फा इंटू गामा। अगेन अगर मैं बात करूँ तो ये माइनस का है और यह है आपका प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। ये तो हो गया अब आपका। अच्छा, अब देखते हैं हम कि x वाले टर्म को एक साथ रख, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ रख लो और x वाले को एक साथ रख लो। चलो रखते हैं, ठीक है। के एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ रखने को बोला है मैंने, तो रख लिया जी। एक्स बीटा गामा प्लस एक्स अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। चलिए जी, ये तो हमारा हो चुका है। अब हमें करना क्या है, ये देखो इनमें से माइनस 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 कॉमन दिख रहा है तो माइनस माइनस को कॉमन ले लो। यहाँ बेचारा के बाहर है तो उसे भी अंदर भेज दो। चलिए भेजते हैं, तो यहाँ हो जाएगा के एक्स क्यूब और यहाँ से हमें ले लेना है एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा के एक्स स्क्वायर। तो बचेगा क्या बच्चों, ये देखो अल्फा बचेगा, बीटा का बचेगा और गामा बचेगा। तो चलिए टर्म में लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे देखो x कॉमन है तो x को कॉमन लेंगे और यहाँ वाला जो k था उसे भी हम बाहर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब आपका बचेगा अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा एंड अल्फा इंटू गामा या फिर गामा इंटू अल्फा। अब यहाँ पे एक लास्ट चीज बच गया अल्फा बीटा एंड गामा। ये तीनों चीज हो गई है। अब यहाँ पे हमारा चल क्या रहा था, ये देखो यहाँ पे हमारा चल रहा था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही चल रहा था ना बच्चों। अब मैं बात करता हूँ फिर से कि एक अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कर दूं कंपेयर, क्या कर दूं बच्चों, कंपेयर। तो कंपेयर अगर कर दिया मैंने, यहां लिखता हूं ऑन कंपैरिजन। अगर मैं कंपेयर कर देता हूं तो देखो जैसा कि आप देख पा रहे हो ए की वैल्यू आ रही है के, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से इसका कंपेयर करूं तो बी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, बी की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस का के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं किसकी, एक्स की, तो एक्स वाले टर्म को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो आपका क्या बचेगा, सी की वैल्यू आ गई आपकी के अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, अगर मैं डी से कंपेयर करूं तो डी की वैल्यू आ रही है माइनस अल्फा बीटा एंड गामा, यही तीन चीजें है। चलिए अब जैसा कि हमें निकालना था किस चीज की वैल्यू, सम ऑफ क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, क्योंकि हमें जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट बताना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे के कौन लिखेगा, यहाँ पे के मैं लिखूंगा, यहाँ पे के लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के अल्फा बीटा गामा हो गया। अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे क्या देख पा रहे होगे, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ इस इक्वेशन के अंदर b इक्वल्स टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, और यहाँ पे k की वैल्यू जो है 1 है, सॉरी k की वैल्यू है a, तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
अगर मैं इस माइनस ए को यहाँ से भगा दूँ, यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, अगर मैंने भगा दिया तो ये हो गया आपका डिवाइड, बी इक्वल टू आ गया माइनस का ए, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है आपका, माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के लिए। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे भी अगर मैं के जगह क्या पुट कर दूं, ए, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। तो ये ए अगर मैं इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, सी बाई ए हो गया। और अगर मैं अब बात करूं इसमें किस चीज़ में, अल्फा बीटा और गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं के जगह पे ए, तो क्या हो जाएगा डी इक्वल्स टू माइनस ए अल्फा बीटा एंड गामा। तो डी अपॉन माइनस ए इक्वल्स टू क्या आ गया, अल्फा बीटा एंड गामा। तो प्रोडक्ट ऑफ जो आपका जीरोज है वो आपका आ गया है डी बाई ए। यहाँ पे माइनस को आप ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये चीज़ समझ में आ गया होगा तो जल्दी से आप उतार लो या फिर आप ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में जो कि अब इसका आउट सेशन रहने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, कमेंट करते जाएं, जो आपको समझ में ना आए उसके लिए आप कमेंट करते जाएं, ऐसे ही बने रहें समन क्लासेस से।